आओ मैं तुम्हें बताऊं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे 10 थे। उन 10 बेटों में सबसे ज्यादा हसीनो जमील मेरे नबी के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला की उम्र शरीफ 24 बरस की हो गई। रिश्ता आना शुरू हो गए, रिश्ते आते थे, लेकिन काबे के मुतवल्ली सरदार कुरैश हर एक को निगेटिव जवाब देते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन हजरत अब्दुल्ला जंगल में शिकार के लिए गए। 70 यहूदियों पर मुश्तमिल एक जमात मक्के के फॉरेस्ट में आकर के, मक्के के जंगल में आकर के हजरत अब्दुल्ला नबी के वालिद माजिद को घेर लेती है और कत्ल करना चाहती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिसे बचाना चाहता है उसे बचा लेता है। अल्लाह अकबर। जबकि यहाँ से जिसकी जिंदगी नहीं होती, फिर अल्लाह अकबर उसकी कोई हिफाजत नहीं फरमाता है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। रब ताला ने अपने हबीब के वालिद माजिद को बचाया। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला अपने घर तशरीफ ले आए। अल्लाह अकबर। फिर चंद दिनों के बाद हजरत आमना के वालिद माजिद हजरत वहब अब्दे मन्नाफ अपनी बीवी से मशवरा करते हैं और बीवी से कहते हैं मुझे तू इजाजत दे, मेरी बेटी आमिना जवान है। अल्लाह अकबर। काबे के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला भी जवान है, मैं अपनी बेटी का रिश्ता अब्दुल्ला के साथ कर दो। हजरत आमना की वालदा ने कहा वहब अब्दे मन्नाफ तुम कहाँ जा रहे हो? वहब अब्दे मन्नाफ से उनकी बीबी ने कहा तुम किधर जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, कैसा इरादा अपने दिलो दिमाग में लाते हो, तुम्हें मालूम नहीं है वो काबे के मुतवल्ली का बेटा है, वो सरदार कुरैश का बेटा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब मक्के में कैद पड़ता है, मक्के वालों को खाना अल्लाह अकबर अब्दुल मुत्तलिब खिलाया करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब के पीछे अहले मक्का चला करते हैं, अब्दुल मुत्तलिब की इताअत अहले मक्का किया करते हैं। उनके बेटे के लिए बड़े बड़े अमीरों ने अपनी बेटियों के रिश्ते दिए हैं, पैगाम निकाह दिया है, लेकिन हर एक को निगेटिव मनफी जवाब मिला है। ए वहब अब्दे मन्नाफ आप अपनी बेटी का पैगाम निकाह उस बारगाह में लेकर के मत जाओ, इतनी बड़ी बारगाह में मत जाओ, बल्कि अपने जैसे ही आदमी के पास जाना। आप गरीब हैं और गरीब बाप के बेटे को तलाश करना, गरीब दामाद तलाश करना। इतना सुना था वह अब्दे मन्नाफ ने कहा ये तो ठीक है, मैं भी गरीब दामाद तलाश करूं, लेकिन एक बात तो बता। अल्लाह अकबर। जब क़यामत के दिन ये लिस्ट खुलेगी, पुकारा जाएगा किस किसने अब्दुल्ला के लिए अपनी अपनी बेटी का पैगाम निकाह दिया था, तो उस लिस्ट में अब्दे मन्नाफ का भी नाम आएगा, वहाब का भी नाम आएगा कि वहाब ने भी अब्दुल्ला के लिए आमना का पैगाम निकाह दिया था। निकाह हो या ना हो, नाम तो मेरा भी आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। अल्लाहु अकबर कबीरा। निकले घर से, सफर तय किया, चलते रहे। चलते चलते पैरों के जूते फट गए, गरम गरम पत्थरों पे सफर, पैरों में छाले पड़ गए, चला नहीं जाता था। आखिरकार वो साते पुरबहार आई, आपने तमाम मंजिलों को काटा, मक्के में दाखिला लिया। जैसे ही मक्के में दाखिल हुए, अल्लाह के घर के करीब जाकर के खड़े हो गए और आपने इंक्वायरी शुरू कर दी। ये बताओ अब्दुल मुत्तलिब का मकान किधर है? एक आने वाला आया और आकर के कहने लगा तेरे पैर में जूते नहीं, सर पे जो पगड़ी बनी है अमामा वो भी पोशीदा है, जिस्म पे जो कपड़े हैं जगह जगह से फटे हैं, गर्दो गुबार से अटे हैं, जगह जगह से फटे हैं, गर्दो गुबार से अटे हैं, चेहरा धूल में अटा है, बाल धूल में अटे हैं, पैर धूल से मैले हैं। किधर जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? क्या इरादा है? वहाँ अल्लाह अकबर। हमारे सरदार के घर का पता मालूम कर रहे हो? पता कर रहे हो? मालूम कर रहे हो? बात बताओ, बात क्या है? तो सच्चाई जो है ना वो छुपती नहीं। गरीब होना एक अलग चीज है, सच्चाई एक अलग चीज है। बहुत से अमीरों को सच्चाई नसीब न होती और बहुत से गरीब गर्दन कटा देते हैं, लेकिन झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं। हजरात कहा मेरी बेटी आमना जवान है, मैं अब्दुल मुत्तलिब की बेटे अब्दुल्ला के लिए पैगाम निकाह। कहा तुम्हारे पैरों में जूता नहीं,
सर पे पगड़ी बोसीदा, जिस्म पे कपड़े फटे हुए और इतने ऊंचे ख्वाब तुमने देखे। एक मशवरा है मेरा, मक्की बोला वापस चले जाओ, जैसे तुम हो वैसे ही दामाद तलाश कर लो, गरीब घर में कर लो बेटी का रिश्ता अपनी। रोने लगे। आह निकली दिल से जो आह निकलती है, अतर लगती है, पर नई ताकत परवाज मगर रखती है। रोए का मौला मैं मालदार होता तो ये मुझे ताने न देता, मैं मालदार होता तो उनके घर का पता बता के आता। ये तो कह रहा कि वापस हो जा, रिटर्न हो जा, जैसा आया था वैसे ही चला जा। आंख से आंसू निकले। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे हैं। आपके कानों में जब अब्द मन्नाफ के रोने की आवाज पहुंची, आपने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि बाहर निकल करके ये इंक्वायरी करो, ये तफ्तीश करो, तहकीक करो, ये इतनी दर्द भरी आवाज में कौन रो रहा है। गुलाम बाहर निकल करके आया। उसने जब तहकीकात की, तफ्तीश की, तो पता चला वह अब्द मन्नाफ एक देहात से आने वाला इंसान है और अब्दुल मुत्तलिब के शहजादे अब्दुल्लाह के लिए अपनी बेटी का पैगाम निकाह लेकर के आया है। मक्के वाले मजाक बना रहे हैं, मक्के वाले उसकी गरीबी पे मुस्कुरा रहे हैं, मक्के वाले उसके फटे कपड़े देख करके हंस रहे हैं, मक्के वाले उसका फटा का अल्लाहू अकबर बोसीदा अमामा देख करके मुस्कुरा रहे हैं और खाली लौटाने की बात पर बात कर रहे हैं और वो खाली वापस लौटना नहीं चाहता है। जाकर के गुलाम ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बताया, आपने का काबे का तवाफ मौकूफ कर दो, अल्लाह अकबर कबीरा और मेरे साथ बाहर आओ। तमाम गुलाम बाहर आए, तमाम आपके आशिक बाहर आए, तमाम आपके खादिम बाहर आए। आप आगे आगे, मुक्तदी पीछे पीछे, नबी के दादा जान आगे आगे, नबी के दादा जान के खुद्दाम पीछे पीछे। मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बस में हिदायत, नौशगे बस में जन्नत, अनी से बेकसा चारा साजे दर्दमंदा कौनैन के वाली के दादा की शान भी तो देख है। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब आगे आगे, उनके चाहने वाले मानने वाले पीछे पीछे। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब आए, आपने फरमाया मक्के वालों रास्ता छोड़ो, रास्ता खाली किया गया। अहले मक्का जैसे ही साइड हुए, नबी के दादा जान आगे बढ़े और अपने होने वाले समधी को सीने लगा लिया, हाथ पकड़ करके चूमा, पेशानी को बोसा दिया, इरशाद फरमाया मक्के वालों गवाह रहना कि जिसकी गरीबी पर तुम हंस रहे थे, आज काबे का मुतवल्ली उसी की बेटी को अपने बेटे के लिए कबूल कर रहा है। नारा किसी को याद नहीं है, मैं तो मशीन हूं, डैग हूं, बोलते ही रहूंगा, मुझे सांस मत दिलवाइयो। अरे कोई नारा लगाओ, है किसी के नारा याद? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत वहब अब्द मन्नाफ को सीने लगाया, सीने लगा करके कहा वहब अब्द मन्नाफ आओ मेरे घर आओ। इरशाद फरमाया वहब अब्द मन्नाफ अगर तुम रिश्ता लेकर के नहीं आते तो मैं तुम्हारे घर बहुत पहले का आ जाता, इसलिए कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में आकर के मुझे बता दिया है कि अब्दुल्ला का निकाह किसी और की बेटी से नहीं। एक देहात में वहब अब्द मन्नाफ नामी इंसान है, उसकी बेटी का नाम आमिना है, उसके बेटी के साथ अपने बेटे का निकाह तुझे करना है। अल्लाह अकबर। गौर फरमाए, हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कबूल किया गया। 24 साल की उम्र, दूल्हा बने नबी के वालिद माजिद, सवार हुए, चला ये नूरानी जमात, चली ये बारात, 7 आदमी बारात में है। पहुंचे बाराती बारात लेकर के हजरत वहब अब्द मन्नाफ ने कहा पहले नाश्ता खाना, कहा सब कुछ बाद में, पहले निकाह होगा, पहले मेरे नबी के वालिद का निकाह हुआ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद जो खिलाया आपको पेश किया गया, आपने तनावुल किया, बारात ने खाया, जो पिलाना था वो पिलाया गया। बारात वापस आई, रिटर्न हुई। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया जब मक्का आए ना तो हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी बीबी से मुलाकात करते हैं और नूर मुस्तफ़ा हजरत अब्दुल्ला की पुश्त से निकल करके हजरत आमना के शिकम में आता है। यार एक तो मजमे बहुत कम है,
फिर तुमने उठना शुरू कर दिया है। ऐसा तो नहीं है 10 घंटे से प्रोग्राम चल रहा हो, हमारे यहाँ कई कई घंटे 10-10 घंटे प्रोग्राम चलते, लोग फिर भी नहीं उठते, आपने उठना शुरू कर दिया। इतनी बड़ी महफिल नहीं है आप ऐसे ही बैठे रहें, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लें, मैं ज़्यादा लंबा